इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा के सेक्टर 18 से बड़ी खबर, जहां पर शॉप में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कृष्ण अपरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में भीषण आग लगी है और आग की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में आग लगी है। आग की तस्वीरें अब दिखा रहे हैं आपको। भीषण आग आप देखेंगे। आग की ऊंची ऊंची लपटें ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं। आग पर काबू पाने के लिए तत्पर प्रयास किया जा रहा है। हिमांशु और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, तस्वीरें काफी भयावह हैं, संपूर्ण जानकारी इसके ऊपर दें। क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है? नहीं, बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौके पर है और यहाँ पर फायर विभाग की टीम भी है। चूंकि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी थी तो जो ऑफिस कर्मचारी थे, क्योंकि ये बहुमंजिला कमर्शियल प्लाजा है और करीब करीब 10 से 20 लोग हैं, वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे भाग गए थे। अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नीचे जो है वो आग बुझाने का काम जारी है। जी, कैसे ये आग लगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? फिलहाल बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये जांच का विषय है और पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। और साथ ही यहाँ पर जो फायर विभाग की टीम है वो इस समय बिल्डिंग में अंदर जा चुकी है और जो कांच का हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है ताकि जो धुआं है वो निकल जाए। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और जिसके लिए मौके पर पुलिस अधिकारी और तमाम जो फायर विभाग के कर्मचारी है वो मौके पर मौजूद है। जी ठीक है हिमांशु, तस्वीरें काफी भयावह है और ये देखा जाएगा कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाता है या नहीं, क्योंकि आग जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर पर लगी है उससे चिंता इस बात को लेकर है कि आग तेजी से ऊपर की ओर फैलती जा रही है। बहरहाल तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपीसी रिपोर्ट पर ही होगा वक्फ बिल। सोर्सेस के मुताबिक जानकारी मिल रही है तो जेपीसी का जो गठन हुआ था, जिसमें तमाम बड़ी हस्तियों को जोड़ा गया था, राजनेताओं को जोड़ा गया था, अब उसी रिपोर्ट के आधार पर होगा वक्फ बिल का मसौदा तैयार। वक्फ बिल में बड़े संशोधन की संभावना नहीं है, ये सोर्सेस बता रहे हैं। कल पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल कल सदन में पेश हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब देखिए, जेपीसी जिसके अंदर सदस्य जो जोड़े गए थे वो पक्ष विपक्ष दोनों से जोड़े गए थे, सबसे गहन चर्चा हुई है और लंबी इस चर्चा के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई है जेपीसी के द्वारा, अब उसी रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का तैयार किया गया है। वक्फ बिल किस तरह से बदलाव के साथ सामने आता है ये स्थिति कल स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं उसके मुताबिक वक्फ बिल में बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। हालांकि विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर खड़ी हुई है। अनूप गुप्ता से और जानकारी लेते हैं। अनूप, क्या जानकारी है इस पर? सोर्सेस बता रहे हैं कि कल जो वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश हो सकता है उसमें बड़े संशोधन की संभावना नहीं है, क्या है इस पर संपूर्ण जानकारी? नहीं, देखिए जो जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन किया है वो एज इट इज उसी को बिल में शामिल किया जाएगा। बहुत ज्यादा फेरबदल सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि इसी के रिकमेंडेशन को लेकर सरकार ने जेपीसी का गठन किया था। और जिस तरीके से लंबे वक्त से जेपीसी ने तमाम स्टेक होल्डर से बात की, तमाम समाज के लोगों से बात की और उसके बाद अपना रिकमेंडेशन बनाया, अपनी रिपोर्ट बनाई जो सरकार को सौंपा गया है, उसी रिपोर्ट के आधार पर इस बिल को तैयार किया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कल इस बिल को सदन में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस बिल को इसी सत्र में पास करा लिया जाए। और आज सुबह से ही हमने देखा है, जब से इस पर कार्रवाई शुरू हुई है, हंगामा हो रहा है। लगातार विपक्ष सरकार पर दबाव बना रही है कि अच्छे तरीके से कंसल्ट नहीं किया गया, ये मुस्लिम अधिकारों का हनन है। लेकिन सरकार चाहती है कि ये बिल इस सत्र में पास हो और इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध सरकार है। और कल इस बिल को सदन में सरकार पेश करेगी। एज इट इज उसी तरह से बिल को लाया जा रहा है जो जेपीसी ने रिकमेंड किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनूप गुप्ता। वक्फ संशोधन बिल पर सपा के सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी हाल में वक्फ संशोधन बिल पास नहीं होने देगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। अपने अच्छे खराब कामों को छुपाने के लिए, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो या कानून व्यवस्था हो, इन सब को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए इस तरह के बिल लाए जाते हैं। जनता पूरी तरह से वक्फ बिल के खिलाफ है
और हमारी पार्टी और हम सब लोग इसको किसी भी हाल में पास नहीं होने देंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पिंक ऑटो की छत पर युवकों ने अर्धनंग खतरनाक स्टंट किया है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, ऑटो के ऊपर चढ़कर ये युवक किस तरह से स्टंटबाजी कर रहे हैं। जान के लिए तो खतरनाक है ही ये स्टंटबाजी, शर्मसार भी कर रहा है वीडियो। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस पर संज्ञान ले लिया है। थाना सेक्टर 126 इलाके की ये घटना है। तो वहीं गाजियाबाद में पेंट की गोदाम में भीषण आग लग गई। यहां मोदीनगर क्षेत्र में आग लगी है पेंट की दुकान में और आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई हैं। आसपास के मकानों को अब खतरा बन गया है। इसको लेकर आसपास के मकान खाली करा दिए गए हैं। आग से धुएं का गुबार आसमान में जाता हुआ नजर आएगा। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पेंट की दुकान जो कि गोदाम के अंदर थी और ये पूरा गोदाम अपनी चपेट में ले चुकी है, जिससे अब जो आसपास के घर हैं अब उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। अगली खबर बरेली से है, जहां पर प्रेम संबंध के चलते दो समुदायों के बीच में जमकर मारपीट होगी और दोनों ओर से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है। वे मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर यह पाया गया है कि दो पक्ष जिनमें पहले एक प्रेम प्रसंग को लेकर कसीदगी थी, उसी में ये दोनों पक्ष आपस में झगड़े, जिसमें कि एक पक्ष से 4 लोगों के चोट आई है और दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति के चोट आई है। इसमें एक ये अफवाह उड़ाई गई थी कि फायरिंग की घटना हुई है और गोली लगी है कुछ लोगों को, ये सरासर गलत है। खबर हमीरपुर से है, जहां पर शराबी पति की हरकतों से तंग आकर पत्नी ने बांका से वार करके पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेटे ने थाने में पिता की हत्या किए जाने की सूचना दी थी। पुलिस को घर के अंदर बेड पर लहूलुहान शव मिला। पत्नी के चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे। पुलिस ने पूछताछ की है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पति शराब पीकर घर आया गया था और झगड़ा कर रहा था। विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया था। डॉग स्क्वाड फील्ड भी मौके पर मौजूद थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये घर में ही अपना पति पत्नी का आपसी विवाद प्रतीत हो रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें जल्द की जाए। नोएडा से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा की सेक्टर 18 से खबर, जहां पर एक शॉप में आग लगी है और आग बढ़ती जा रही है। आग कृष्ण अपरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर लगी है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी कोशिश कर रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर इस समय पहुंची हुई हैं, जो आग पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रही हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आग का तांडव, हर और धुआं देखा जा रहा है। अब लोगों को निकालने का जो प्रयास हो रहा है वो आप इन तस्वीरों में देखेंगे। हिमांशु और जानकारी देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्रेन के माध्यम से भी जो लोग ऊपर की मंजिलों में फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। हिमांशु, देखिए, जाहिर तौर पे सीधी तस्वीरें कंचन आपको दिखाते हैं यहाँ पे, और आप देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे और यहाँ पर फायर विभाग की भी करीब 5 से 6 गाड़ियां मौके पर है और आग लगभग बुझा ली गई है। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, डीसीपी, तमाम अधिकारी और अफसर मौके पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों ऑफिस है, लिहाजा ये जांचा जा रहा है कि किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति फंसा है या नहीं। इस चीज की जांच की जा रही है और मौके पर तमाम अधिकारी और अफसर है। करीब 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और ठीक है हिमांशु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।